हेलो साथियों, मैं एक बार पुनः आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज संडे के दिन मैं आप सबके सामने कुछ आंकिक प्रश्न लेकर आया हूँ और उसे आप लोग ध्यान से समझिए। और अपने जो एग्जाम के जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं न्यूमेरिकल्स से, तो इसको स्ट्रांग करिए आप लोग। ठीक है, अगर वो न्यूमेरिकल्स आपके मन में बस जाएंगे या उस तरह के क्वेश्चन आपके मन में आएंगे तो शायद आपका पेपर जो आता है बस 100 में से 100% आने के चांस हो जाएंगे। अगर आप लोग इस तरह मेरे साथ बने रहेंगे तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, समझिए कि क्वेश्चंस को हल कैसे करना है। चले, मैंने 18 तक का क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को। आज मैं आप सबके सामने 19 नंबर लेकर हाजिर हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकुलाम के आवेश वायु में रखा है। इस त्रिभुज के परिकेंद्र जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। तो आपको हो सकता है स्क्रीन बोर्ड पर दिखता भी रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 देखिए क्या कह रहा है। इधर मैं चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये एक समबाहु त्रिभुज बना, मैं इस त्रिभुज को नाम दे देता हूँ ए बी सी। इस पर 250 माइक्रोकुलाम का आवेश है, इस पर भी 250 माइक्रोकुलाम का आवेश है और इस पर भी 250 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ठीक, तीनों पे। और यहाँ से एक मिड पॉइंट है इस त्रिभुज का और इस पर ये तीनों आपस में आके मिलती है, ये रेखा है। और इस बिंदु पर आपको विभव निकालना है। मान लेते हैं बिंदु O है और इसकी यहाँ से दूरी 18 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी दूरी 18 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी दूरी 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको इस बिंदु पर विभव चाहिए तो बहुत आसान सी बात है। इसकी वजह से विभव, इसकी वजह से विभव प्लस इसकी वजह से विभव, दूरी आवेश सेम है इसलिए बराबर होगी। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बिंदु O पर या पहले दिया हुआ है, दिया है Q बराबर 250 माइक्रोकुलाम, 250 माइक्रोकुलाम, दूरी R 18 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोने पर ऐसा है। ठीक है, तो मैं निकला था तो बिंदु O पर वैद्युत विभव VO इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC। ये VB किसकी है मुझे नहीं पता है और मुझे पता भी नहीं करना है। ठीक है, VA का मान क्या होगा तो आप कहेंगे 1/4 आवेश Q, दूरी R होती है। VB का मान कितना है तो मैं आपसे यहाँ कह दूं कि यहाँ 250 माइक्रोकुलाम है, 10⁻⁶ की जगह लिख देता हूँ और R 18 सेंटीमीटर है, इसकी जगह 10⁻² लिख देता हूँ। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया प्लस। और आगे चलिए 1/4 VB कितना है, आवेश लिख दीजिए 250 माइक्रोकुलाम का और दूरी लिख दीजिए 18 सेंटीमीटर, 10⁻², यहाँ 10⁻⁶ प्लस। और आगे चलिए 250 1/4 VC की बात कर रहा है तो यहाँ भी आवेश सेम ही है, दूरी कितनी है, दूरी भी सेम है। ठीक, अब आपको ये 3 नंबर सेम सेम दिख रहे होंगे तो जैसे अगर मुझे यक्स दिख जाए, यक्स दिख जाए, यक्स दिख जाए 3 बार तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 into यक्स, ये तो लिखता हूँ ना। तो जो भी नंबर था, जैसे ये आप सोच रहे पूरा यक्स, तो मैंने इसकी पहले 3 लगा लिया और फिर इसमें से कोई एक नंबर, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे इस तरह, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे एक नंबर लिख देता हूँ। ठीक, यानी जुड़ने पर ऐसा कुछ मिलेगा आप लोगों को, यक्स और यक्स 3x, इसी तरह ये भी मिल जाएगा 1/4 250 गुणा 10⁻⁶ बटा 18 गुणा 10⁻⁶, इसी को हल कर लेना है। ठीक, VO इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू कितनी सबको पता है, 9 गुणा 10⁻⁶
9 पीछा 9, फिर इसकी वैल्यू कितनी है 250 गुणा 10 घात माइनस, आप पहले से नीचे आता हूँ, इसकी कितनी है 1800, 18 गुणा 10 घात माइनस। तो मैं थोड़ा सा एक बात चेक करूंगा, ये क्लियर है क्या? नहीं, नीचे वाली बात दिख नहीं रही है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये वाली बात है, और इसको मैं आपको ऊपर लिख दूंगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक, इस वाली बात से आगे चलता हूँ। वी ओ इक्वल टू 3 इंटू, इसकी जगह मैंने क्या कहा लिखने के लिए आपको, 9 गुणा 10 घात 9, और उसके पहले 250 गुणा 10 घात माइनस 6 पूरा का बटे 18 गुणा 10 घात माइनस, ये है ना, ये तो करना था। ठीक है, अब हल कर देता हूँ। 9 दूनी 18, यहाँ पे 2 बचा, और ये 3 बटा 2 बचा, 3 बचा ऊपर का, ये 2 बचा, ये पावर वाली बात कर लेता हूँ, तो ये 10 घात प्लस 3 बच जाएगा, और नीचे यहाँ कुछ नहीं बचा, इधर 10 घात माइनस 2 बचा। एक बात और, यहाँ पे 250 और बचा है, इसको लिख देता हूँ, फिर 10 घात 3 लिख देता हूँ, फिर 10 घात माइनस 2 लिख देता हूँ, इसको मैं ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक, और इसको इरेज कर लेता हूँ पहले, अब इतने में आ जाएगा, बी ओ लिख देता हूँ, बिंदु पर बी ओ। अब देखो क्या कर सकते हैं, काट दो, 3 गुणा 250 से 2 को काटो से कितना, 125 है ना, तो एकदम 2 2 3 4 2 5 10 से उठाएगा, और ये ऊपर क्या था 10 घात 3 पहले से है, तो और ऊपर क्या, ठीक है, पूरा करो इसका, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 7, एकदम 3 4 गुणा 10 घात 5, और इसको हम लोग मानक फॉर्म में लिखे, 2 पॉइंट इधर लेके आए, तो पॉइंट इधर लेके आएंगे तो ये 2 घाते और जुड़ जाएंगे। कितना बोल्ड आंसर है, आपको मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है क्या? 3.275, कुछ मिस्टेक हो गया, गुणा करने में, 3 ग्राम 3, अच्छा हाँ 3 ही आना चाहिए, और ये 3 आना चाहिए, एक ही जोड़ दिया। ठीक, तो ये आपका आंसर आ सकते हो 19 नंबर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा, जहां समझ ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके आंसर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है साथियों, मैं आपको और आगे ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 आपसे कह रहा है तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वायर है, इससे मोड़कर सर्कल बना दिया गया इस टाइप से, मैं चित्र को थोड़ा बड़ा नहीं बनाता है, और इसकी त्रिज्या बताइए 10 सेंटीमीटर है, और इस पर फिर आवेश दिया गया, पूरे पे आवेश वितरित हो गया, और कितना आवेश दिया गया, आवेश की मात्रा इसमें कितनी है, तो आपसे कहा गया कि यहाँ पे 250 वोल्ट, 250 माइक्रोकूलम का आवेश है, 250 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 घात माइनस 6। मैं फिर से बता दूं, अगर माइक्रो लिखा हो या माइक्रो बना हो, इसका मतलब इसलिए हाँ मैं 10 घात माइनस 6 यूज करूंगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो 250 माइक्रोकूलम में आवेश, त्रिज्या मिल गई, बिंदु आपको इस बिंदु पर चाहिए, बिंदु पर। ठीक, तो मैं आपको देता हूँ, दिया है, दिया है Q बराबर 250 माइक्रोकूलम, R बराबर 10 सेंटीमीटर, इससे मीटर में कन्वर्ट करो 10 घात माइनस 2 मीटर। ठीक है, इससे आगे से माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करो तो कितना कूलम, 10 घात माइनस हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या, बी ओ चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। साथियों, इसकी वैल्यू पहले पुट करें, सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी, 9 गुणे 10 का 9, सबने कह दिया हाँ यही होता, मैंने भी कह दिया हाँ यही है। Q का मान रख दीजिए, ये वाली वैल्यू 250 गुणा 10 घात माइनस 6 पूरा का बटे कितना, 10 गुणा 10 घात माइनस। फिर से बात आसान क्वेश्चन, पहले इसको हल कर लेता हूँ, 1 6 9, ठीक है, गुणा कर दो, 9 0 0 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, ये 10 घात प्लस 3
ये 2 ऊपर ले जाओ इसको, 10 और नीचे 10 लिखो, 1 0 से 1 0 काट लो। कोई समस्या हो तो बताना। 2 से 24 बचा, यहाँ पे 3 2 5 हो गया। ठीक, फिर से लिखो VO बराबर कितना, 2.24 गुणा 10 घात 7। 1 2 पॉइंट इधर है, 2 घात है, मैंने जोड़ दिया है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये नंबर आपको दिख नहीं रहा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं इधर लिखता हूँ। इसके बाद अगला स्टेप, VO बराबर आपको मिलेगा 2.24 गुणा 10 घात 5 देगा कितनी 7। 2 नंबर बहुत पहले से लेके आए। ठीक, इसको ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए। मैं इसको अरेंज करता है, फिर आगे आपको ले सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं चलूंगा आपको लेके। चले क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लिखा है 10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशन के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, एक बिंदु आवेश ये 10 माइक्रोकुलाम, एक बिंदु ये -10 माइक्रोकुलाम। ये आप चाहो तो इसको डाट डाट दिखाओगे कि एयर में रहती है दोनों, हवा में, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक, और बताओ इसकी मिड मिड पॉइंट मान लेते हैं O है, तो मान लेते हैं O है। इस पर भी हो चाहिए बिंदु पर, तो आप मान लेते हैं एक बिंदु है, बिंदु पर भी हो चाहिए। अगर U1 बराबर मैं लिखूँ तो या लिखो इसे, बिंदु पर भी हो चाहिए साथ चित्र की सहायता से। ठीक, बिंदु O पर विभव VO इक्वल टू इस बिंदु पर चाहिए, इसकी वजह से विभव प्लस इसकी वजह से विभव कितना 1/2, इसकी दूरी कितनी 1/2 रख दीजिएगा। 1/2 मतलब कितना 0.5, इसका मतलब कितना 0.5। चाहे ये वाली रखो चाहे ये वाली रखो, तो ये रखोगे ये आसान है शायद, ताकि नौटंकी ना करनी पड़े। तो BA प्लस BB किसकी है, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता है। फिर से वही बात। ठीक, आवेश कितना 10 माइक्रोकुलाम, 10 घात -6, दूरी कितनी 0.5 मीटर। ठीक है ना, बहुत आसान सी बात, कोई समस्या नहीं है। फिर प्लस 1/4πε0 इंटू -10 गुणे 10 घात -6 बट्टे दूरी कितनी 5 मीटर। फिर से वही है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये 9 गुणा 10 घात 9 गुणा 10 गुणा 10 घात -6, दूरी कितनी 0.5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4πε0, नंबर वही है 10 घात -6, एक प्लस का एक माइनस का, सेम सेम नंबर दिख रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों कट के आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो बिंदु O पर विभव का मान 0 रहेगा साथियों। अगर कुछ ऐसी घटना आपको दिखाई देगी तो ये इसको देखिए, तो क्या मिल जाएगा कटकर 0। तो विभव का मान कितना 0 हो गया। अगर आपको ऐसा फॉर्म दिखता है तो ये क्वेश्चन नंबर 21 रहा आपके लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 22 लेकर आया हूँ, आप लोग देखते जाइए और सुनते जाइए। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, और जो आसान नहीं होगा हम उसको आसान करके तो बताएंगे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखें। लिखा है 6 गुणा 10 घात -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश है, 4 गुणा 10 घात -9 कूलाम के दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बिंदु आवेश ये है, 6 गुणा 10 -9 है, और कहता है कि एक दूसरा आवेश है जिस पर आवेश, एक दूसरा बिंदु जिस पर आवेश कितना है, सॉरी 9 है यहाँ पावर। ठीक, दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर। अब इस पर बड़ा वाला कौन है, आपको बड़ा ही है छोटा ही है, क्योंकि बड़ा और छोटा की बात कर दिया इसने, इसलिए हम बात करेंगे। और आपसे कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विभव की गणना कीजिए।
तो एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, बड़ा आवेश है, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी कुल मिला के यहाँ होनी चाहिए। ठीक, इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी दूरी कितनी बचेगी 10 सेंटीमीटर, कुल मिला के कितना 30, ये 20 हो गया था, कितना होगा 10, ये वाली डिस्टेंस भी कवर हुई। समझ आया क्या? अब मानते हैं बिंदु ओ है, ठीक, या बिंदु सी है, या बिंदु पी है, ठीक, कुछ भी कहते हैं, बिंदु पी कहते हैं मैंने। देखिए बिंदु पी पर वैद्युत विभव Vp इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक, अब देखिए चले Vp इक्वल टू PA का मान कितना 1/4 Q बटा R। PA की वजह आवेश 9 × 10⁻⁹, दूरी कितनी 30 × 10⁻², मीटर सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर प्लस चल 1/4 4 × 10⁻⁹, दूरी कितनी 10 × 10⁻²। इसकी बात करेंगे तब, ठीक, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से दूरी चेंज हो गई, बाकी सब इस बार आवेश भी चेंज है, Q1 Q2 अलग अलग है। इसको मैं हल करने का प्रयास करता हूँ, ये नंबर दोनों में सेम सेम बार कर देता हूँ, ठीक, 10⁻⁹ भी दोनों में सेम सेम बार कर लेता हूँ। देखो इसकी वैल्यू रख देता हूँ, छोड़िए भाई बात, 9 × 10⁻⁹, 6 × 10⁻⁹, नीचे कितनी ये 20 × 10⁻⁷। पहले मैं थोड़ा सा चेक करूँगा, क्योंकि चेक नहीं करूँगा समस्या क्रिएट हो जाएगी। एकदम बिल्कुल राइट है, कोई समस्या नहीं है। चलो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू वही 4 × 10⁻⁻⁹, और इस पे वही 10 × 10⁻²। देखते हैं इसकी पावर प्लस इसकी पावर माइनस, सेम सेम नंबर है, पावर की वैल्यू 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, इस पे भी वही घटना घटित है। ठीक, ये 9 × 54, ये 9 × 36, देखिए क्या बन जाएगी। मैं इसको इधर लिखने का प्रयास करता हूँ, Vp इक्वल टू 9 × 54 बटे 20 × 10⁻+2 पर चला गया तो प्लस 9 × 36 10⁻+2 पर आया, नीचे आया 10। ठीक, अब देखें Vp इक्वल टू यहाँ पे 10/2 है, मतलब 2 जीरो है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इसका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो ऊपर बच गया 54 × 10/2, नीचे बच गया 36 × 10/1। ठीक है, इसको काट दो, 5 ही बचेगा ना, इसको अब Vp इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5 × 4 = 20 के जीरो हाथ है 2, 5 × 5 = 25 तो 27 प्लस 360, 10 का गुणा करो 360, जीरो उतार दो, 6 7 7 6 13 3 हाथ है 1 3 तो 5 1 6 630 वोल्ट है। ठीक, ये रहा बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से बता दूं, आपको क्वेश्चन में जहां ना समझ आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने का भी आपको और आगे दिखाई दे जाए। ठीक, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ कैसे हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।